अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर वसीम तालिब और मैं गायनी के शोबे में प्रोफेसर हूं। जी, आज का मौजू बहुत अहम है बहुत से हवालों से, ख़ास तौर पे टीनेजर लड़कियों के लिए, और ये है पीरियड्स के मुतालिक। पीरियड्स की कौन सी उम्र नॉर्मल है और पीरियड्स में कौन से मसाइल का सामना करना पड़ सकता है और उनसे बचने के लिए क्या करना चाहिए। इसमें सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी माँ की और बड़ी बहनों की है। सबसे बड़ी गलती जो हमारे माशरे में की जाती है वो ये है कि इसको छुपाना है और इसमें कोई शर्मिंदगी की बात है और कोई बेइज्जती की बात है। ऐसा नहीं है। हमें अपने जिस्म को इज़्ज़त देनी चाहिए और बच्चियों को भी यही सिखाना चाहिए। जब भी पीरियड स्टार्ट हों, पीरियड स्टार्ट होने की उम्र से पहले बच्ची की तरबियत होनी चाहिए कि ये क्यों है और इसकी कैसे केयर करनी है। नॉर्मल उम्र पीरियड स्टार्ट होने की 8 साल से लेके 14 साल के बीच में कहीं भी हो सकती है। ऑन एवरेज 12 से 13 साल की उम्र में बच्चियों को पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं। तो बजाय इसके कि उसको एक गंदा कपड़ा दे दिया जाए कि बस ये इस्तेमाल करो और इसको छुपाना है, बताना नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि इसको बताना है, छुपाना नहीं है और सीखना है। बच्चियों को साफ़ कपड़ा इस्तेमाल करने की तरबियत देनी चाहिए, या बेहतर होगा कि सैनिटरी पैड इस्तेमाल करें। जगह को हर 5-6 घंटे में एक दफ़ा धोना बहुत ज़रूरी है और सफाई का ख़ास ख्याल रखना है। और एक सबसे बड़ा मिथ या मिसकंसेप्शन ये है कि पीरियड्स में नहा नहीं सकते, हालांकि ऐसा नहीं है। अगर नहाएंगे नहीं तो इन्फेक्शंस का रिस्क ज़्यादा है और ये इन्फेक्शन बाद में बहुत बड़े बड़े मसाइल भी पैदा कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़रूरी पेशाब का इन्फेक्शन और जो तौलीदी निज़ाम है उसका इन्फेक्शन शामिल है, जिसमें शादी के बाद के मसाइल भी शामिल हैं। इसलिए शुरू में ही बच्चियों को हाइजीन के बारे में, सफाई के बारे में बहुत ज़्यादा, जो कि हमारे मज़हब में भी बताया हुआ है, उसके बारे में बहुत ज़्यादा गाइडेंस चाहिए होती है। और उन्हें ये पता होना चाहिए कि किस वक्त डॉक्टर से मशवरे की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि जब माहवारी या पीरियड्स नए नए स्टार्ट होते हैं तो उसमें ज़्यादा मसाइल का ख़तरा होता है, क्योंकि अभी जो अंडे दानियाँ हैं जिनके फंक्शन की वजह से पीरियड्स आते हैं वो इतनी मैच्योर नहीं होती। तो शुरू में पीरियड्स इर्रेगुलर हो सकते हैं, हैवी हो सकते हैं, ब्लीडिंग नॉर्मल से ज़्यादा हो सकती है, जिससे खून की कमी का अंदेशा भी हो सकता है, या कई बच्चियों में बहुत शदीद दर्द होती है जिससे उनके स्कूल के डेज़ मिस होते हैं और वो वैसे डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं। तो वो ये ऐसे मसाइल हैं जिनमें डॉक्टर के मशवरे की ज़रूरत भी पड़ सकती है। इसके अलावा आमतौर पे कहते हैं कि पीरियड्स में फ़लानी चीज़ नहीं खानी चाहिए और फ़लाने काम नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। पीरियड्स में मुतवाज़न ग़िज़ा खानी चाहिए और आप अपनी तमाम एक्टिविटीज़ जारी रख सकते हैं। और पीरियड्स में आप इवन इबादत भी कर सकते हैं, सिवाय उन चंद मख़सूस इबादत के जिनसे मना किया गया है। और इसके अलावा पीरियड्स में जिस्मानी और ज़हनी असरात कई हो सकते हैं जिनके बारे में पहले से पता होना चाहिए। जिस्म में आने वाली तब्दीलियों के बारे में हमें बहैसियत एक मुआशरा और बहैसियत एक ख़ानदान अपनी बच्चियों को ये सिखाना है कि पीरियड्स जो हैं ये एक कुदरती अमल का हिस्सा है और इसमें की गई एहतियात जो है और इससे जुड़ी हुई जो सेहतमंद आदत हैं वो सिर्फ़ सेहत की नहीं बल्कि ख़ुद एतमादी की अलामत हैं और तमाम ज़िंदगी में सेहतमंद रहने की कुंजी है। इसके लिए माँ बाप का रोल भी है, इसके लिए मीडिया का रोल भी है और इसके लिए हुकूमत का रोल भी है। स्कूलों में इस बात की ज़रूरत है कि स्कूलों में, प्राइमरी स्कूल में और मिडिल स्कूल में बच्चियों को इस बात की तालीम दी जाए कि पीरियड्स क्यों होते हैं और पीरियड्स में किन लवाज़मात का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है और इनके साथ नॉर्मल ज़िंदगी को आप कैसे जारी रख सकते हैं। और ये शर्मिंदगी की बात नहीं है, ये बेइज्जती की बात नहीं है और ये बीमारी नहीं है, बल्कि ये सेहत की अलामत है। अगर आप सेहतमंद हैं और आपका बचपन से ही गुजरा है तभी आपको पीरियड्स आना शुरू होते हैं। अगर आपको बचपन में मसाइल रहे हों सेहत के मुतालिक तो कई दफ़ा आपके पीरियड्स डिले भी हो सकते हैं। तो इसके बारे में आखिर पे मेरा ये पैगाम है कि हम सब को मिलकर इन तमाम मिथ्स को ब्रेक करना है और अपनी बच्चियों को ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में मालूमात और सेहत के बारे में बातें पहुंचानी हैं। आज के लिए इतनी मालूमात काफ़ी हैं और इन मालूमात को आप अपने सब जानने वालों के साथ, अपने माँओं, बहनों, बेटियों के साथ शेयर करें ताकि ये
زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکیں۔ آئندہ ملیں گے مزید کسی اہم موضوع کے ساتھ کسی اور ویڈیو میں انشاءاللہ۔